आज के इस लेक्चर में हम 3 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। तीनों न्यूमेरिकल हमने जिस टॉपिक से लिए हैं वो है पोटेंशियल डिफरेंस। ये टॉपिक हमने क्लास 10 से लिया है। वन मोर थिंग, क्लास 10th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की न्यूमेरिकल की एक सीरीज कंटिन्यू है और ये उस सीरीज का ये न्यूमेरिकल नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 सेज दैट work done in moving 10 electrons from one end of the conductor to the another is 20 joule. Find the potential difference across the conductor. Okay? इस क्वेश्चन में हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। मीन हमें वोल्टेज कैलकुलेट करनी है। वोल्टेज कैलकुलेट करने का मेथड क्या है, फॉर्मूला क्या है? That is amount of work done per unit charge. That is the formula to find the voltage. But according to the question, हमें 20 जूल वर्क डन दिया है। सो वर्क डन कितना मेंशन है इस क्वेश्चन में? वर्क डन इज इक्वल टू 20 जूल। ये वर्क डन बेसिकली किसी कंडक्टर में 10 इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने के लिए हुआ है। ओके, सो कितने इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने के लिए 20 जूल वर्क करना पड़ा? आंसर इज 10 इलेक्ट्रॉन्स। बात क्लियर है? नाउ आपसे पूछा गया कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का मेथड होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन आपको गिवन है, यस। वर्क डन कितना है? 20 जूल। बट व्हाट अबाउट चार्ज? क्या हमें चार्ज गिवन है? आंसर इज नो। हमें तो सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन हो तो चार्ज कैसे निकलेगा? सो इसका आंसर है Q इज इक्वल टू NE। वी विल यूज दिस फार्मूला। चार्ज को निकालने का हम ये मेथड क्या करेंगे, ये फार्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10। एंड व्हाट इज द चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन? 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 कूलम। ओके, और इसका जो आंसर आएगा वो कितना होगा? दैट इज 16 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 कूलम। दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी द चार्ज। ये हमारा चार्ज है। देखो, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन हैं, दिए हैं, तो चार्ज हम क्या कर सकते हैं? चार्ज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया। हमें सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन थे, चार्ज गिवन नहीं था, तो हमने फॉर्मूला यूज करके चार्ज निकाल दिया। ओके, सो चार्ज कितना है? चार्ज इज 16 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19। जस्ट इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 20/16। ओके, और ये 19 जब ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो ये 10 की पावर प्लस 19 हो जाएगी। ओके, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर आता है 1.25 इंटू 10 रेज पावर प्लस 19। यूनिट क्या होगा? हम क्या निकाल रहे हैं? हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट। ओके, सो दैट विल बी द आंसर। ये हमारा आंसर होगा। ओके, सो दैट इज द आंसर। सो अगर हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो और 10 इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए अगर 20 जूल वर्क करना पड़े तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस कंडक्टर के क्रॉस? द आंसर इज 1.25 इंटू 10 रेज पावर प्लस 19 वोल्ट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो कंसीडर फ्रॉम द पोटेंशियल डिफरेंस। वो भी हमने पोटेंशियल डिफरेंस से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लेट 40 मिली कूलम ऑफ चार्जेस। इस क्वेश्चन में आपको चार्जेस गिवन है, चार्ज गिवन है। चार्ज कितने? 40 मिली कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन अ वायर। एक वायर में इतना चार्ज फ्लो करता है अंडर अ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो चार्ज मूव करेगा। ओके, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 8 वोल्ट का है। ओके, 8 वोल्ट की बैटरी लगी है जिसकी वजह से 40 मिली कूलम चार्ज फ्लो कर पा रहा है। आपसे ये पूछा गया कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो बैटरी को 40 मिली कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? कितना चार्ज मूव करवाना है? 40 मिली कूलम। ओके, सो मिली कूलम कितना चार्ज होता है ये पहले निकाल लो। मिली कूलम होता है हमारा, देखो यहाँ पे 40 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3 कूलम। तो इतना चार्ज है। इतने चार्ज को मूव करवाने के लिए जो बैटरी है, बैटरी कितना पोटेंशियल दे रही है? कंसीडर करा है हमने 8 वोल्ट। 8 वोल्ट प्रोवाइड करी जा रही है 40 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3 कूलम ऑफ चार्जेस को मूव करवाने के लिए। तो बताओ
कितना वर्क डन करा होगा बैटरी ने, वर्क डन आपको निकालना पड़ेगा। सो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन देखो आपको पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला पता होना चाहिए। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ए पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी। पीडी मीन पोटेंशियल डिफरेंस, दैट विल बी अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, तो आपको क्या चाहिए, आपको तो वर्क डन चाहिए, ठीक है। सो वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू वोल्टेज दैट इज पीडी इंटू चार्ज, वी इंटू क्यू। सो दैट इज द फार्मूला जो हम यूज करेंगे अपने इस क्वेश्चन में आंसर निकालने के लिए। ओके, सो वर्क डन आ जाएगा आपका V इंटू क्यू, दैट इज द फार्मूला जो हम यूज करेंगे अपने इस क्वेश्चन में। तो यूज करते हैं, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज, चार्ज की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू यहां यूज करनी है। वोल्टेज कितनी है 8 वोल्ट, चार्ज कितने 40 इंटू 10⁻³ सो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें, इसका आंसर आता है 320 इंटू 10⁻³ और हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं और वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ओके, तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर हम लिख सकते हैं 320 मिली जूल, बी द आंसर। सो इतना वर्क डन करना पड़ेगा कितने चार्ज को मूव करवाने के लिए, बेसिकली 40 मिली कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम कितना प्रोवाइड करते हैं, 8 वोल्ट का प्रोवाइड करते हैं। सो दैट इज द आंसर, ये हमारा आंसर है। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज डिस्कशन, दैट इज आल्सो कंसीडर फ्रॉम द पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे, क्वेश्चन में हमसे ये चीज पूछी गई है कि डू करेक्ट द गिवन सर्किट डायग्राम। ये जो सर्किट डायग्राम आपको गिवन है यहाँ पे इस क्वेश्चन में मेंशन है, ये रॉन्ग डायग्राम है, ये सही डायग्राम नहीं है। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको इसको करेक्ट करके लिखना है, सही करके लिखना है। आपको ये देखना है कि इसमें गलत कंपोनेंट कौन से लगे हैं। तो यहां देखेंगे, ये हमारे पास एक बल्ब है, ओके, नो इशू। ये हमारे पास एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 6 ओम है और ये हमारे पास बैटरी है, वोल्टेज है, ठीक है, जो बैटरी मतलब वोल्टेज प्रोवाइड करती है। और ये हमारे पास क्या है, ये देखिए रेजिस्टर के अक्रॉस हमने क्या कनेक्ट किया है, यहां इन्होंने कनेक्ट किया है एमीटर। ये क्या कनेक्ट किया है, ये एमीटर कनेक्ट किया है और एमीटर बेसिकली पैरेलली कनेक्ट किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। एमीटर हमने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। सो क्या एमीटर हमारा पैरेलली कनेक्ट होता है, नहीं, एमीटर हमारा सीरीज में कनेक्ट होता है। इट मीन यहां पर एमीटर इन्होंने गलत लगाया हुआ है। नाउ जस्ट लुक एट हियर, दिस इज आवर वोल्ट मीटर। ये हमारा क्या है, ये हमारा वोल्ट मीटर है और वोल्ट मीटर को हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को हम क्या सीरीज में लगाते हैं, ये सीरीज में लगा हुआ है। ये देखो, ये बैटरी के सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है, ये बैटरी के क्या लगा हुआ है, बैटरी के सीरीज में लगा हुआ है। तो क्या वोल्ट मीटर सीरीज में लगता है, आंसर इज नो, ये कभी सीरीज में नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वो ज्यादा होता है। अगर आप इसको सीरीज में लगाओगे तो ये काफी करंट को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। और एमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है एमीटर का, इसका रेजिस्टेंस मिनिमम होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, एमीटर को सीरीज में लगाते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल लगाते हैं। ओके, सो राइट डायग्राम क्या होगी, राइट डायग्राम ये होगी, ये जो एमीटर है, एमीटर को लगाएंगे सीरीज में और वोल्ट मीटर को लगा देंगे पैरेलल में। मतलब एमीटर की जगह पे हम वोल्ट मीटर और वोल्ट मीटर की जगह पे एमीटर लगा देंगे। हम वोल्ट मीटर की जगह पे क्या लगाएंगे, एमीटर, और एमीटर की जगह पे क्या लगाएंगे, वोल्ट मीटर लगा देंगे। रेस्ट ऑफ द डायग्राम हमारी बिल्कुल सही है। तो ड्रॉ कर लेते हैं। हियर वी हैव एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ये इलेक्ट्रिक बल्ब आ गया, ये हमारा रेजिस्टर आ गया, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा रेजिस्टर। और रेजिस्टर के अक्रॉस हम क्या करेंगे, रेजिस्टर के अक्रॉस हम कनेक्ट कर देंगे वोल्ट मीटर। हमें पता है कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलली कनेक्ट होता है, तो वोल्ट मीटर लगा देंगे रेजिस्टर के पैरेलल में। याद रखना है, ये हमेशा पैरेलली कनेक्ट होता है हमारा वोल्ट मीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट डायग्राम क्या है, नीचे हमारे एक बैटरी है, हमने बैटरी लगाई हुई है, ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव। ये बैटरी आ जाएगी जिसकी वोल्टेज कितनी है, 6 वोल्ट है। और इसके आगे क्या लगा है, हमने यहाँ वोल्ट मीटर लगाया था, लेकिन वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है, इसलिए हम सीरीज में क्या करेंगे, एमीटर लगा देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो नाउ दिस इज आवर करेक्ट डायग्राम, ये हमारी करेक्ट डायग्राम है। तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये चीज देखनी थी कि कौन से कंपोनेंट्स हमारे सीरीज में लगने चाहिए और कौन से पैरेलल में लगने चाहिए थे। तो याद रहे कि हमारे वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है और एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इन टुडेज लेक्चर। थैंक यू।